और आप यहाँ का मौसम भी चेक कर सकते हैं, कहीं कहीं धूप है, कहीं छाँव है, बादल बहुत अच्छे हैं, सूरज छुपा हुआ था पहले, अब बाहर आ गया। तो प्याज की वजह से बहुत कड़वे प्याज है, तो मैं करेले छीलूँ, में नमक लगा के रखना है। कीमा मेरा तैयार हो गया, चिकन मैंने डाल दिया था, अब थोड़ा देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। आगे से मैंने इसको सारा रैप कर दिया और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे हम अब पकाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ निशा सुहेल। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। तो आज मैंने ना अपना व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर लेना था, बट नहीं कर पाई क्योंकि जंजीबील बहुत तंग कर रही थी, रोई जा रही थी, तो उसके पास थी। जैसे आप देख सकते हैं पीछे मेरे प्लांट्स हैं, घर में भी लगाए हुए हैं, बाहर भी मैंने आपको दिखाई थी एक वीडियो में, बाहर भी बहुत ज़्यादा लगाए। यहाँ पे शौक है, बस लगा लेते हैं। देखें मौसम की वजह से ना कुछ ख़राब हो चुके हैं, तो ये जो जामुन है मैंने कहा था ये बाहर लगवाएंगे हम, बट अभी नहीं लगवाया। माली जब आएगा तब उन्होंने कहा कि ना हम ये बाहर लगवा देंगे। बस अब मैंने मशीन लगाई थी, आप कपड़े देख सकते हैं कितने ज़्यादा कपड़े मैं थक चुकी थी कसम से। मैंने ना व्लॉग सुबह ही बना लेना था, बट मैं थक गई। मैंने कहा नहीं, बस जंजीबीर में बहुत तंग करी जा रही थी तंग। तो मैंने कपड़े धो लिए, कपड़े धो के फ्री हुई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ। तो से धूप बहुत आँख में पड़ रही है मेरी, ना आँखें चुन्नी चुन्नी सी हो रही हैं। आप देख सकते हैं धूप ना सीधी आँख में चुन्नी सी हो रही है मेरी आँखें तो बस सेल मुझसे पूछे थे क्या पकाएं, तो मैंने कहा कि कुछ भी पका दें। तो फिर कहते, फिर अम्मी ने पूछा, अम्मी कहती कुछ भी पका ले। फिर मैंने कहा करेले ले आए, करेले भरती पका लेते हैं। फिर साथ चिकन ले आए, तो अब देखते हैं ये करेले चिकन बना लूँगी या कुछ और, देखते हैं अब जब किचन में खड़ी होंगी ना तो पता चल जाएगा सब कुछ। और आप यहाँ का मौसम भी चेक कर सकते हैं, कहीं कहीं धूप है, कहीं छाँव है, बादल बहुत अच्छे हैं, सूरज छुपा हुआ था पहले, अब बाहर आ गया। तो मैं छत पे आई थी, मैंने कहा कि कपड़े देखती हूँ, जो सूख गए हैं वो उतार दूँ और जो गीले हैं वो भी ऊपर नहीं रहने दूँ। तो मैंने यहाँ से व्लॉग शुरू कर लिया अपना बस कपड़े अभी थोड़े गीले थे, मैंने कहा मैं किचन में जाती हूँ। आ गई थी नीचे, तो मैंने करेले वगैरह देखे हैं, सेल नीचे ले मतलब दुकान से ले आए थे। मैंने आपसे जैसे पहले बात की, पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँ। कुछ लोग नहीं डालते, कुछ डालते हैं। मेरी मम्मा अदरक लहसुन नहीं डालती थी, बट मैं थोड़ा सा डालती हूँ टेस्ट के लिए। जी करेले के छिलके हैं ना, ये भी मैं जो मसाला बनाती हूँ प्याज का उनमें शामिल कर देती हूँ, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरी आंखों में देखिए पानी आ गया है, प्याज की वजह से बहुत कड़वे प्याज है। तो मैं करेले छिलूँ, उन्हें नमक लगा के रखना है, 5-10 मिनट लगा के रखूँगी तो इनकी करवाहट खत्म हो जाएगी। अपनी मर्ज़ी होती है आप ये छिलके डाल लें या ना डाल लें, पर मैं डाल देती हूँ, मैं शुरू से ही अंदर ऐड कर देती हूँ क्योंकि इनका टेस्ट अलग ही अंदर शामिल हो जाता है। करेले मैंने छील लिए हैं, अब इनके जो अंदर से फिलिंग है ना वो खाली करनी है। करेले को बिल्कुल खाली कर देना, हल्का सा कट लगाएंगे ऊपर की तरफ, यानी जो पूरा कट ना हो, बस दरमियान में थोड़ा सा कट लगाएंगे ऐसे। और फिंगर की मदद से आप वो क्या छुरी से या वो चम्मच से भी कर सकते हैं आप। इसकी फिलिंग हम निकाल देंगे अंदर से, ये देखिए इसके बीज वगैरह जो भी हैं। ध्यान से करें कि करेले के 2 हिस्से ना हो पाए। ये देखिए अंदर से बिल्कुल खाली हो गया। ये मेरे हो गए हैं। मैंने जो इसके जो छिलके उतारे थे वो भी मैंने साइड पे टोकरी में रख दिए। इन्हें नमक लगाना है। टोकरी में इसलिए रखा है कि नमक लगा के ना इसमें ही धो लूँगी। अगर किसी और बर्तन में डालूंगी वो जल्दी निकलेंगे नहीं, फिर तो पानी भी नहीं जल्दी नहीं उसमें से निकलेगा। तो मैंने टोकरी में डाल लिया। अब इन्हें जो है ना, इन्हें मैं इसमें नमक लगा दूँगी, तब तक मैं जो प्याज वगैरह बाकी मसाले वो तैयार कर लूँगी। ये तो मेरा हो गया, अब इसमें नमक लगा देती हूँ।
नमक लगा के हम इसे ना अच्छी तरह से हिला देंगे और कुछ टाइम के लिए रख देंगे कि नमक का जो पानी है ना वो सब करेलों को लग जाए। और जो इसका मैंने ये छिलका उतारा था इसे भी हम नमक में कोई कुछ देर रखेंगे नमक लगा के और इसे भी इसी तरह हिला देंगे। अब इसे मैं 5 से 10 मिनट रखूँगी, फिर इसे अच्छी तरह ना वॉश कर लूँगी, जो इसका नमक है ना वो निकल जाए इनमें से। तब तक मैं प्याज वगैरह कट कर देती हूँ। प्याज आप जो मशीन होती है ग्राइंड करने वाली आप उसमें भी कर सकते हैं, जो हैंड चॉपर होता है, या आप हाथ से बारीक बारीक काट लें, अपनी मर्जी होती है। पर मैं हाथ से बारीक बारीक काट लेती हूँ, उसमें ज़रा टाइम लग जाता है। प्याज मेरे ऑलमोस्ट सारे कट गए। अब इसे मैं पानी में रख दूँगी क्योंकि मसाला बाद में रेडी करना है। पहले मैं करेले धो के उन्हें फ्राई कर लूँ। पहले कीमा तैयार कर लेते हैं। चिकन मैंने धो के रख दिया था, तो मैंने जैसे कि आपको कहा था चिकन लेकर रहे थे, कीमा इसका मैं खुद करूँगी। अब इसके मैं छोटे छोटे पीस करके कीमे में कन्वर्ट कर दूँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐसी चीज़ों में टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फिर भी मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ, क्योंकि दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। कीमा मेरा तैयार हो गया। जो मतलब इनमें हड्डियाँ थी वो भी मैं इनमें मतलब ऐड कर लूँगी। जो कीमा है, हड्डियाँ नहीं, आई मीन ये भी गोश्त है, बट वो ना हड्डी वाला गोश्त है, उन्हें मैंने कीमा नहीं किया है। तो अपनी मर्ज़ी होगी आप क्या कीमा बारीक कर लें या मोटा मोटा करें। मैंने नॉर्मल साइज़ का किया, ना इतना बारीक और ना इतना मोटा। तो इसे मैं अब साइड पे रख दूँगी। तो अब मैं जो करेले को मैंने लगाया हुआ था नमक, अब इन्हें मैं इसी तरह वॉश कर दूँगी। अब इसको ना अच्छी तरह करेले को और ये जो मसाला मैंने बनाया था, आई मीन इसका जो छिलका है, उसे अच्छी तरह धो लेंगे कि इनमें नमक ना रहे। क्योंकि अगर नमक रह गया तो हांडी में आप नमक उससे साफ डालेंगे और करेले में ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह धो लूँगी। देखिए बिल्कुल अंदर से नरम हो चुका है, नरम होकर खुद ब खुद उतर है, नमक की वजह से ये हो। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई भी ऊपर रख दिया है। चूल्हा की आंच जो हम तेज़ रखेंगे, अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया था, अब इसमें मैंने करेले ऐड कर दिए हैं, जो कि देखें आप देख सकते हैं ऑयल कितना गर्म है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से इसका कलर चेंज होता जाएगा और इसकी साइड में चेंज करती है। ये देखिए अब फ्राई हो रहे हैं हल्के हल्के से। देखिए कलर भी चेंज होता जा रहा है। अब इसका और कलर चेंज होगा ना तो फिर इसके साइड में चेंज करती जाऊँगी। और यहाँ पे सारा सामान मैंने रेडी कर दिया है। प्याज भी सारे काट के धो दिए हैं, कीमा वगैरह भी, और चिकन था उसमें मैंने कर दिया है। और वो जो है अदरक लहसुन का पेस्ट एंड जो भी चीज़ें थी वो मैंने सारी तैयार करके रखनी है। बस ये करेले फ्राई होते हैं, इनके साथ ही मैं इनका मसाला रेडी कर देती हूँ। टाइम भी बच जाएगा। अगर 2 चूल्हे हैं तो इनका फ़ायदा तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि करेले फ्राई में बहुत टाइम लग जाना है। और तब तक मेरा मसाला मैं दूसरे चूल्हे पर रेडी कर देती हूँ, वो रेडी हो जाएगा। और करेले जब तक फ्राई हो जाएंगे मसाला भी रेडी हो जाएगा। फिर मैं फिलिंग करके मैं दम पे रखती हूँ। ये देखिए कलर चेंज होता जा रहा है, ये देखिए। करेले फ्राई हो रहे हैं, साथ ही मैंने पैन रख दिया जिसमें मैं इसका मसाला रेडी करती हूँ। ऑयल मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं जो इसका मसाला मैंने रखा था, ये जो इसके छिलके उतारे हुए थे वो मैं ऐड कर दूँगी। पहले इसे फ्राई करूँगी जैसे वो करेले हो रहे हैं फ्राई।
इसको भी हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है। इनमें ना करवाहट होती है, अगर हम इसे फ्राई करेंगे तो इनकी जो करवाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ी देर तक मैं फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए मेरे जो मैंने करेले फ्राई करने के लिए डाले थे वो भी फ्राई हो रहे हैं। देखिए कैसे इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है, ये देखिए चेंज हो रहा है इसका कलर। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी साथ। इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन मैंने डाल दिया था। अब थोड़ा देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी जो मैंने तैयार किया था। अब इसे अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि मतलब मसाला मिक्स नहीं हो जाता और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो नीचे चिपकना शुरू नहीं कर देता। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नीचे चिपकना शुरू हो गया है इसका मतलब है आपका जो मसाला वो रेडी है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आप अदरक और लहसुन जो है ना वो भी करते हैं। जैसे ही होते हैं कि इनमें मैं इनके मसाले ऐड कर लूँगी। आप अपने ये जितना आप मतलब इस्तेमाल करते हैं आप उस हिसाब से डालें। मैंने डाली है लाल मिर्च, जितने हम यूज़ करते हैं हमने उस हिसाब से डाली है। कुछ लोग तीखा पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल और कुछ बिल्कुल फीका पसंद करते हैं। तो नमक मैंने पहले करेलों में डाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है, बाद में चेक करके और डाल दूँगी। हल्दी थोड़ी सी डाली है और थोड़ा सा हम सूखा धनिया ऐड करेंगे। अब इसी तरह मैं मिक्स कर दूँगी। मैंने अच्छी तरह मसाला इसका मिक्स कर दिया। अब इसे कुछ देर तक पकाऊंगी और मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर देते हैं इसमें कि जो मीट मसाले हैं ना उनकी जो अच्छी तरह पक जाएं और इनमें ऐड हो जाएं अच्छी तरह। और यहाँ मेरे करेले भी रेडी हैं, बस थोड़े से ही रह गए हैं, हल्के हल्के से और करने हैं बस, बाकी सारे हो गए। कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें जो प्याज काटे हुए थे वो हम ऐड कर देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्याज ले सकते हैं, जितना आपको मसाले की ज़रूरत है। मैंने प्याज ऐड किए हैं 8 से 9 प्याज ऐड किए हैं कि मसाला सही तरह बन जाए और अंदर भी सही तरह फिलिंग हो जाए इसकी। अब इसे अच्छी तरह हिला के थोड़ी देर मैं दम पे रख दूँगी कि प्याज गल जाएँ और जो मिर्च मसाले हैं वो सही तरह इसमें घुल मिल जाएँ। करेले फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसे मैं बाहर निकाल दूँगी और जो इसका मसाला है वो भी पक रहा है। ये देखिए साथ ही चूल्हे पे इसे मैंने हल्की आंच पे दम पे रखा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगा। नीचे देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे पका रही हूँ। और जो ये यहाँ पे करेले हैं वो मैं निकाल दूँगी इनके, और जब तक मसाला रेडी हो जाएगा ये करेले भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिलिंग करने में आसानी हो जाएगी। मसाला मेरा रेडी हो गया है, सारा मसाला इसमें भर दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप धागे से भी रैप कर सकते हैं, ये वैसे रख लें या वो किसी भी चीज़ से आप मतलब कर सकते हैं। तो मैंने धागा यूज़ किया है, इसमें धागे से मैंने इसको सारा रैप कर दिया और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे हम अब पकाएंगे। मतलब दम रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। चलो जी रेसिपी हो गई है मेरी रेडी और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, रात हो रही है। मेरे बहुत टाइम लगता है ऐसी रेसिपी, मैंने आपको पहले भी बताया बहुत टाइम लग जाता है चीज़ें काटना, बनाना और फ्राई करना, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा और खुद ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दिमाग को साफ रखिए और सबका एहतराम करें, इज़्ज़त करें सब। अल्लाह।